और बड़ी खबर आपको बता दें कि तौकीर रज़ा के करीबी पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है। बरेली में अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। बरेली में तौकीर रज़ा के करीबियों के इस अवैध कब्ज़े पर बुलडोज़र एक्शन किया गया है। निर्माण को गिराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ये तस्वीरें उसी बुलडोज़र एक्शन की है। तो तौकीर रज़ा के करीबियों पर अब बुलडोज़र एक्शन। तौकीर रज़ा वैसे भी अभी पुलिस की हिरासत में है। बरेली में जो हंगामा हुआ जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद तौकीर रज़ा को हिरासत में लिया गया। मनोज जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। मनोज, किस तरह का ये एक्शन? देखिए, जो दंगा हुआ, दंगा के बाद जो है अब बरेली जो है प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई के मोड में है। बरेली में सबसे पहले आप बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। ये जो है साइकिल रिक्शा स्टैंड, ई रिक्शा का संचालन किया जाता था और कम से कम 50 रिक्शे इस पूरी की पूरी गैलरी में अंदर तक खड़े होते थे और उनका पूरा का पूरा जो रिचार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहीं पे रिचार्ज होते थे, उनको यहीं चार्ज किया जाता था और तमाम एक्सटेंशन बना रखे थे, फ्री में रिचार्ज होते थे और रिक्शा चालकों से उसका पैसा वसूला जाता था, फ्री में बिजली का इस्तेमाल करते थे। ये नदीम और जो नफीस हैं ये मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी हैं और उन्हीं ने इस प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर कब्जा कर रखा था और अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर निगम की जमीन है। नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है। RRF जैसा फोर्स, CAC और पुलिस बल लगाए गए हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। पूरा ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने पिलर खड़े कर और 3 साइड लगा करके ई रिक्शा का स्टैंड बना रखा था और यहीं पर पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था। अच्छा मनोज, ये भी बताइए कि तौकीर रज़ा का करीबी बताया जा रहा है जिनके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है, तौकीर रज़ा से इनका क्या रिश्ता? देखिए, तौकीर रज़ा के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और जो जिस प्रकार मौलाना तौकीर रज़ा कोई भी अपनी वीडियो बनाते थे तो वो नदीम और नफीस ये लोग जो थे उस वीडियो को जो ग्रुप थे, एक ग्रुप में 2000 के लगभग लोग जुड़े रहते थे और उन तक पहुंचाने का काम ये लोग करते थे और यही वो लोग थे जो तमाम भीड़ को यहाँ पर लेकर आते थे। मैं इस बोर्ड जो ये लोहे का गेट लगा था जिसे अभी बुलडोजर से तोड़ा गया, इस पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे और जी मैं मनोज आता हूं आपके पास। एक बार इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को फिर से दिखा दें और बताएं कि किस तरह से यूपी सरकार की तरफ से ये बुलडोज़र एक्शन बरेली में हो रहा है। ये वो इलाका है जो तौकीर रज़ा के करीबियों के द्वारा अनधिकृत तरीके से ऑक्यूपाई किया गया था, यानी कि ये अवैध कब्जा किया गया था और इस इमारत पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है इस पूरे लोकेलिटी में। ये भी पता चल रहा है अभी जो हमारे सहयोगी मनोज बता रहे हैं कि इस लोकेशन पर ई रिचार्ज की स्टेशन को लगाया गया था लेकिन बिजली भी अनधिकृत तरीके से ली जा रही थी। मनोज, और कहाँ ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होनी है? देखिए, बिल्कुल बरेली में 200 से अधिक जो है इस प्रकार की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको किया गया है। दंगे के बाद ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं और उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित हुआ है। बरेली में अब तक लगभग आधा दर्जन के करीब प्रॉपर्टियां सील कर दी गई हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर की सबसे पहली कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। नगर निगम ये कर रहा है। इससे पहले बीडीए ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बारात घरों को सील किया है और उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और इसी के साथ साथ नवल्टी पर 40 दुकानें, लगभग 40 दुकानें थी, उनको भी सीज किया गया है। वहां पर भी लाइट बताया जा रहा है अवैध तरीके से चलती थी। इन सबसे जो भी किराया इकट्ठा होता था वो इनके तमाम लोगों से होते हुए मौलाना तौकीर रज़ा तक पहुंचता था। यहाँ पर भी बिजली काटी गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ये दिखाएं। ये देखिए, तमाम यहाँ पर बिजली काटी गई है, तार, ये तमाम बिजली जो है ई रिक्शा जो यहाँ पर लगते थे उनको बिजली पहुंचाई जाती थी, उसी से रिचार्ज। अच्छा मनोज, एक सवाल और है। मनोज, एक सवाल और है। क्या प्रशासन को इसके अनधिकृत तरीके से इस एक्वायर के बारे में, जो इलाके को इसने एक्वायर कर रखा था, क्या इसकी जानकारी पहले नहीं थी या तौकीर रज़ा के इंसिडेंट्स के बाद ही ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया गया? बिल्कुल, प्रशासन
बिल्कुल, प्रशासन के पास इन सबका खाका पहले से तैयार था, मौजूद था। वक्फ के नाम पे जो ज़मीनें कब्जा की गई थी, नगर निगम की जो ज़मीनें कब्जा की गई थी और जो बीडीए की ज़मीनें थी, वो सब प्रशासन के पास सब चीज़ें उनके पास थी। लेकिन किसी कारण या बरेली को आग के हवाले ना कर दिया जाए या दंगे ना भड़क जाए, पुलिस प्रशासन यहाँ का इस प्रकार जो था वो चुप रहता था। लेकिन इस बार मौलाना तौकीर रजा ने वो जो उन पे जो कार्रवाई से बचते थे वो भी उन्होंने खो दिया और योगी आदित्यनाथ ने सीधे निर्देश दे दिए कि आप किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद ही कार्रवाई की जा रही है। चूंकि ऊपर से ही सख्त आदेश हैं और उसी का पालन अब जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और उसी के तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है। 200 से ज्यादा प्रॉपर्टियां चिन्हित की अच्छा, गई हैं। मनोज मैं आता हूँ क्योंकि देखिए जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसकी तस्वीरें तो हम आपके जरिए दिखाई रहे हैं, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने उपद्रवियों पर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। यूपी के सीएम को आपने सुना, उनकी भाषा में ही उन्हें जवाब दिया गया। मनोज के पास वापस चल रहे हैं क्योंकि वहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। देखिए सीएम ने स्पष्ट कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है एक्शन तो होगा और बख्शा नहीं जाएगा। ये शासन किसका ये समझना है, यानी ये साफ तौर पर संदेश चला गया कम से कम उन उपद्रवियों के पास। और वहां का माहौल अब कैसा है? देखिए बिल्कुल, मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा सा इसका जो जहाँ बुलडोजर चल रहा है उसके अलावा जो पीछे जो तमाम फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, देखिए RRF फोर्स लगी हुई है, PAC यहाँ लगाई गई है, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। यही वजह है कि तमाम जो इसके विरोधी थे वो अब शांत होकर बैठ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो जरा सा भी यहाँ पर कोई अप्रियजनक घटना को घटित करने की कोशिश करेंगे तो ये फोर्स उनको सही जवाब देगी और उनको आगे तक जो है इसका दर्द महसूस होगा। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से तमाम दंगाई घरों में छुपक के बैठ गए हैं, तो कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इसमें लगातार कार्रवाई की गई है। 56 लोग जो है। शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली में किस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।